तो दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए हम सबका घर भारत। यहां से अगर आप थोड़ा ईस्ट में पूर्वी तरफ चलेंगे तो आपको मिलेगा दक्षिण चीन सागर, ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा ईस्ट चाइना सी, और यहीं पर मिलता है आपको ट्राई जंक्शन, यानी कि 3 देशों का यहां पर जंक्शन है, साउथ कोरिया, जापान और चीन। और तीनों देशों की आपस में यहां पर टकराव भी होता रहता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका ये चीन के लिए है, क्योंकि चीन की ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी ट्राई जंक्शन के पास में ही रहती है, जैसे कि शंघाई मिलेगा, नानजिंग मिलेगा, इसके अलावा बीजिंग भी मिलेगा। और चीन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको यहीं पर मिलेगी। अब भारत ने इसी को टारगेट पर ले लिया है। दरअसल भारत ने अपना एक युद्धपोत INS किल्टान भेजा है इसी ईस्ट चाइना सी में, और उस INS किल्टान ने ना सिर्फ वहां पर पहुंचकर चीन को अपनी ताकत की हनक दिखाई है, बल्कि यहां पर एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास भी किया है। पहले भारतीय जंगी बेड़े ने जो जापान है उसके साथ युद्धाभ्यास किया, उसके बाद जो साउथ कोरिया की नौसेना है उसके साथ युद्धाभ्यास किया है। और ये बहुत ही सीरियस है। जो लोग इसे ऐसे मान रहे हैं कि बस एक युद्धाभ्यास किया है और कुछ नहीं हुआ है, तो इसे आप ठीक ऐसा ही मानिए। कल को चीन की नौसेना आए, भारत के श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास करे, और चीन इसको लेकर इस हद तक घबराया हुआ है कि इस तरह की खबरें, यानी कि भारतीय नौसेना ईस्ट चाइना सी में आ चुकी है, युद्धाभ्यास कर रही है, ऐसी खबरें वो अपने देश में भी नहीं चलने दे रहा, क्योंकि इससे उनके देश में भारत के प्रति जो खौफ है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि हमेशा तो चीनी नौसेना यही दिखाती आई है कि भारत के पास तो ना कोई हथियार है ना कुछ है, हम तो उन्हें जब चाहें तब हरा सकते हैं। ऐसी ही इमेज उन्होंने भारत के अपने देश में बना रखी है। और जरा सोचिए, कल को चीनी लोगों को एक खबर मिले कि भारतीय नौसेना और उसके जंगी बेड़े जो चीन का दरवाजा कहा जाता है ईस्ट चाइना सी, वहां पर आ चुके हैं, वहां पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, और इसमें हमारे 2 पड़ोसी जापान, दक्षिण कोरिया भी भारत की मदद कर रहे हैं, तो क्या उनके अंदर डर नहीं बैठेगा? निश्चित तौर पर बैठेगा। और साथ ही वो चीनी सरकार से भी सवाल करेंगे कि जी आप तो इन्हें कहते थे कि गरीब गुरबा देश है, भूखे नंगे लोग हैं, इनके पास तो हथियार नहीं है, लेकिन ये तो अपने पूरे के पूरे जंगी बेड़े लेकर हमारे घर में घुसाए हैं, तो क्या चीनी सरकार जवाब दे सकेगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए चीन अब इन खबरों को अपने देश में नहीं चलने दे रहा है, या फिर डाउन प्ले करके चला रहा है। और ये अपने आप में चीन के लिए भी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि भारतीय नौसेना अब से 2-3 साल पहले दक्षिण चीन सागर का मुंह तक नहीं देखती थी, लेकिन अब वो दक्षिण चीन सागर क्रॉस करके ईस्ट चाइना सी तक अपनी पैठ बना चुके हैं। तो भारत भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक युद्धपोत ईस्ट चाइना सी में भेज दिया हो, भारत का ऑलरेडी एक युद्धपोत INS एरावत तैनात है वियतनाम में भी, यानी कि दक्षिण चीन सागर को वो देख रहा है। यानी कि भारत यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है कि अगर लद्दाख में चीन को हिमाकत करता है तो फिर भारत को भी मजबूरी में दक्षिण चीन सागर और फिर ईस्ट चीन सागर से चीन के अंदर कुछ ना कुछ हिमाकत फिर हमें भी करनी पड़ेगी। और देखिए ये पॉलिसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अमेरिका 250 साल से, जब से वो आज़ाद हुआ है, इस पॉलिसी को आजमाता आया है, और उसने दुनिया को दिखाया है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।